जिस तरीके से देखा गया है यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कही गई है और सब ने अपना बताया है कि हमने ये काम किया, क्या बोलना चाहते हैं? जी, आज की जो महफ़िल है हमारे ख़वातीनों की महफ़िल ने असल ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि कपड़ों में अत्र लगा करके खुशबूदार नहीं बनाया जाता है, बल्कि कोशिश ये हो कि जब अम्ल से खुशबू आए। तो इस जगह पर औरतों को लेकर के आना है जहाँ पर आज बहुत सारी बंदिशें मुआशरे की हैं। उस मुआशरे के दायरे में रहते हुए अपने तहज़ीब का जो है आंचल रखते हुए हम लोगों को खुद मुख्तार बनना है, खुद मुख्तार जो है अपने बेटियों को बनाना है कि एक अच्छा समाज उनकी गोद से, उनकी कोख से ही बनता है। तो अब आने वाला ज़माना जो है बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। ये सियासत का दौर है, 24 घंटे में 24 मरतबा करवटें ले रहा है ये समाज। तो उसी तरह से हमारे बच्चों को भी हमको ख़ास करके लोग मुआशरे में जो कहते हैं कि बहुत कमज़ोर है बेटियां हैं या गार्जियन उस पर यकीन नहीं कर सकते, वफादारी का कोई उनसे यकीन नहीं कर सकता है, तो इस जगह पर ला करके खड़ा कर देना है कि आज अगर दुनिया को संभालने वाली अगर कोई सबसे पहला कदम, कोई पहला वजूद होता है तो औरत का होता है, वो ख़वातीन का होता है। मैम, जिस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक संघर्ष होता है तमाम लोगों का, औरतों का किस तरीके का संघर्ष होता है जब वो बेटी रहती है, जब वो बहन होती है, जब वो माँ होती है, जब वो बीवी होती है, जब वो दादी होती है, किस तरीके का संघर्ष रहता है हर पड़ाव में, उसके बारे में देखिए, जब एक बच्ची बेटी होती है, जब अपनी माँ के कोख से पैदा होती है, ज़मीन पर खड़ी होती है, कहीं ना कहीं उसके घर ख़ानदान में अगर माँ बाप ने नहीं किया तो दादा दादी ने, नाना नानी ने, किसी ने ज़रूर ये एहसास दिलाया कि वो बेटा है, वो पोता है, नवासा है, उसके मुकाबिल में तुम बेटी हो, तुम नवासी हो। तो कहीं ना कहीं ये फ़र्क लेवल का जो रखा जाता है, तो वो बच्चा, जो बेटी है वो बोल नहीं पाती और अपने आप से वो जद्दोजहद करती है, अपने आप से वो लड़ाई करती है, अपने जहन से वो लड़ाई करती है। और लड़ाई करते करते जब वो बेटी जवान होती है तब उसका कहीं एक तमन्ना होता है कि मेरे पसंद की शादी हो या मैं अपने पसंद की एक ज़िंदगी जीऊँ जहाँ पर कुछ काबिल बन है। तो फिर एक संघर्ष, एक लड़ाई शुरू होता है। जब वो शादी करके एक दूसरे के घर जाती है, माँ ये कह देती हैं, मायके वाले कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल वाले कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, उस वक्त उसकी लड़ाई अपने आप से शुरू होती है। और जब इतना लड़ते लड़ते एक औरत इतनी मजबूत हो जाती है कि आप खड़े होकर के लोगों से ये कहती है कि इस दुनिया को, इस संसार को, इस ख़ानदान को अगर किसी ने बचाया है तो इस हाथ ने बचाया है। मैम, चूँकि आप खुद महिला हैं, आयशा जी हैं, नाहिद जी हैं, तमाम जो महिला मिलकर के इस तरीके का जो काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इनके इंकरेजमेंट? हम तो कहते हैं इसको और फैलाना चाहिए। जब कीमती मोती हो, कीमती फूल हो, तो इसकी खुशबू को महदूद नहीं रखना चाहिए। हम जो चाहते हैं उसको वसी कर देना चाहिए ताकि लोगों को फैज़ पहुंच सके। जो हमारी बहनें हमारे साथ खड़ी नहीं हैं इस वक्त, जो हमारी तरह नहीं सोच पा रही हैं, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उनके पास तक हम इनकाद किया गया, इसके बारे में बताएं। सबसे आगे मैं शुक्रगुज़ार हूँ पापिया दी का, आयशा का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। आप लोगों को सबको पता है कि कल ही हमारा बाई इलेक्शन हमारी नेत्री ममता बनर्जी का वो हम लोग का कल ख़त्म हुआ, तो 3 तारीख को इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स है। सो हम लोग जीतने वो तो वो हमें पता है, मगर हमारा चैलेंज होगा कितने मार्जिन से जीतेंगी, वही हम लोग सब वेट कर रहे हैं। बहुत बेकरार से हम लोग वेट कर रहे हैं और देखिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इतने डिफरेंट NGOs से सब हैं, सब अलग अलग वेज़ में सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। अभी मैंने सबसे इंटरेक्ट किया तो बहुत ही अच्छा लगा। आई एम प्रिविलेज्ड टू बी अमंग सच टैलेंटेड women, and definitely we say that men are ahead of women, but this is a very wrong concept. I think women empowerment is way ahead and women are always ahead of men. ये हमेशा मैं मानता हूँ। एक वुमेन और औरत होना कितनी कि एक जो औरत वो बहुत से रिलेशन को निभाती है, जैसे कि माँ, एक औरत माँ भी होती है, एक औरत बहन होती है, एक औरत बीवी होती है, एक औरत बच्ची होती है। तो आई थिंक कि एक औरत का बहुत सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है वो निभाने के लिए, और मैं सल्यूट करना चाहता हूँ ये प्राउड औरतों को और जो हमारे महिला हैं, सच्ची में कि इतना उन लोग अगर नहीं होते तो हम लोग भी इस दुनिया में नहीं होते, ये मैं मानता हूँ। ममता बनर्जी एक महिला है जी। और
इनका ज़्यादातर जो भी स्कीम्स रहता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रहता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा जो अभी 2021 में इलेक्शंस हुआ, सब ऑल ओवर इंडिया में हमारे तृणमूल कांग्रेस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वुमेन जो कैंडिडेट्स है सबसे ज़्यादा है। अभी थोड़े दिन आगे ही हमारी राज्यसभा की मेंबर भी बनी सुष्मिता देव, तो वो भी एक वुमेन है। तो हमारी जी वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही अहमियत देती हैं और वो हमेशा वुमेन को बहुत ही आगे बढ़ाने का कोशिश करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल है, कल जो जिस किस तरीके की आप लोगों ने अरेंजमेंट मैम प्लीज़ हाँ क्या कहना चाहेंगे आयशा जी आज के इवेंट को लेकर? अब मैं क्या करूँ, मैम ने ऑलरेडी सब कुछ बोल दिया है और मैम के आगे अब मेरा कुछ भी स्पीच मायने नहीं रखता है। ये एम्पावरमेंट के लिए ये हम लोग ने किया है, ये जस्ट छोटा सा गेस्चर है जो हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ के लिए किया है। ये उन लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेशल फील करवाने के लिए हमारा जो अवार्ड है, एक छोटा सा अप्रिशिएशन अवार्ड है, वो सबको एक ये करने के लिए कि हमारे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो हाइड में काम करते हैं, जो सामने आके नहीं काम करते। बहुत सारी वुमेन्स हैं हमारे, हम जिन्हें जानते हैं, जो घर से काम करती है या बैकवर्ड में काम करती है, वो लोग कभी कैमरा के सामने आती नहीं है या बोलती नहीं है, जिन्हें हमें सुपर वुमेन्स कहते हैं। एक सुपर वुमेन्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं। जैसे ऐसे ही हमारे बहुत सारे सुपर वुमेन्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं और वो लोग नोटिसेबल नहीं होते। जस्ट टू बीइंग उनको एक छोटा सा नोटिस करवाने के लिए आज का वो किया है, क्यूरेट किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आज के प्रोग्राम के सिलसिले में क्या मकसद रहा इस प्रोग्राम को लेकर? इस प्रोग्राम का मकसद बेसिकली यही था कि सारी औरतों को हम लोग को साथ में ला करके एक यूनिटी करके हम लोग को आगे लेकर के जाना है, क्योंकि यहाँ हम लोग को चाहिए ना औरत को बढ़ाए और बढ़ावा दे। ये नहीं कि औरत को काटे, जो होता है दुनिया में औरत को बढ़ने नहीं देती, लेकिन आप जिनको भी देखेंगे सब एक दूसरे को एक साथ लेकर के चल रहे। तो हम लोग को जो चाहिए था वो हम लोग को मिला। हम लोग का क्राइटेरिया था अबाउट 10, बट हमारे साथ खुद जुड़ने के लिए इतनी औरतें आई और अलग अलग जगह से आई हैं, कुछ तो काफ़ी दूर से आई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड सबका सपोर्ट हम लोग को मिला है। डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को लेकर के आप लोग काम हाँ, यहाँ मेकअप आर्टिस्ट से लेकर के इवेंट ऑर्गेनाइजर से लेकर के आप पॉलिटिशियंस देख लें, आप नए NGO से रिलेटेड देख लेंगे, आप ट्रेनिंग अकेडमी के देख लेंगे, सब कोई है। तो एक ग्रुप को बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स, जैसे हम बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी में हम लोग को पता होता है बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या था। यूथ इन्फ्लुएंसर है ज़ैनब खान, हमारे पास हाउस वाइफ्स है जो मेन खेलती हैं, हमारे पास सब कोई है, हमारे पास टीचर्स हैं, वी हैव फैशन डिज़ाइनर्स, वी हैव एवरीवन माशाल्लाह से। थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के ऊपर, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले से ये प्रोग्राम किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम नाइट फैज़ है, मैं एज अ डिज़ाइनर हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरा खुद का नाइट फाउंडेशन मेरा खुद का है और मैं ये औरत के ऊपर ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कुछ साल से औरत पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स से भी हूँ, वेस्ट बंगाल की प्रेसिडेंट हूँ। मैं 7 से 8 मसला सॉल्व की हूँ औरत पर, हस्बैंड वाइफ का। मैं थाना तक भी नहीं गई क्योंकि मुझे लगा नहीं थाना तक, क्योंकि थाना में जाने का मतलब यस या नो। तो मैं ये चाह रही हूँ, जो मेरा ये थॉट है कि पहले इंसान को गैदरिंग में मिलाओ, हस्बैंड वाइफ को अलग मत करो। अब बहुत ज़्यादा लड़की लोग मतलब कि बोलता है ना कि कुछ कर नहीं पाती, कमज़ोर पड़ जाती। नहीं, जब इंसान पढ़ाई करता है, एजुकेशन होता है, शादी होता है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है, फिर शादी के बाद सपना क्यों टूटनी चाहिए? क्योंकि मैं भी मेरा पैशन था कि मॉडलिंग करने का, बट मैं घर की जिम्मेदारी कुछ ड्यू टू सम प्रॉब्लम तो मैं कर नहीं पाई। मैं आफ्टर मतलब कि मैरिज के बाद मेरा 2 साल का मेरा बच्चा है, मैं ये कर रही हूँ। तो मैं सबको हिम्मत देना चाहती हूँ, औरत को वो चाहे तो इंडिविजुअल खड़ा हो सकती है, ज़रूरी नहीं किसी सपोर्ट का ज़रूरत हो, क्योंकि औरत अंदर हिम्मत पैदा कर ले तो बहुत बड़ी बात है। एक औरत पॉलिटिकल भी कर रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत का बात होता है, और दूसरा चीज़ एक औरत बिजनेस कर रही है, ये भी बहुत बड़ा ही है। तो फिर कुछ औरत कमज़ोर क्यों समझे? घर के अंदर सिमट रहकर, घर के अंदर बंद लॉक होने से कोई मसला हल नहीं है। आपके अंदर तालीम है तो आप उसको यूटिलाइज़ करिए। मैं घर से मैं 25 से 26 से 27 तक मैं बच्ची
पेंटिंग देखिए, खुद को तैयार होकर निकलना है, हमको कहीं जाना, खुद को रेडी करो, बट घर को भी रेडी करना इज़ वेरी पैरेटिव, वो पहले इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं घर का मेरे लड़की को क्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, 3D पेंटिंग, बहुत सारा पेंटिंग है, मैं लड़की लोगों को क्लासेस देती हूँ। तो मैं ये चाह रही हूँ किसी को भी क्लास करें तो मेरे पास आइए, जुड़िए, मैं कम बजट में क्लासेस कराती हूँ, क्योंकि हर के इंसान के पास बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसा सिचुएशन चला है लॉकडाउन का, तो उससे अभी घर के कोई बाहर नहीं निकल पाया, तो कम बजट में सिखाती हूँ। एटलीस्ट सीखो, शादी हो तो कुछ करो, घर में बैठो मत। तो इसी वजह से मैं औरत पे एक हिम्मत बनना चाहती हूँ। ये मिसाल है ना, खुद ही को कर बुलंद, खुदा अपने बंदे से आके पूछे बता तेरी रज़ा क्या। तो मैं अपने आप को ऐसा बनाना चाहती हूँ, ऐसा एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ कि दूसरी लड़की आके मुझे देख के सीखे, मुझे जलन नहीं होता, मुझे खुशी मिलता। अगर आपके अंदर हुनर है तो उभार के दूसरा को दिखाइए, नज़र आए, तब तो आपके अंदर हुनर और चमकेगा। कुछ कुछ के इंसान होता है, कुछ औरत होती है, कुछ ऐसे होता है कि हुनर रहता है छुपाती नहीं। ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपके अंदर है तो आप क्योंकि जुड़ना बहुत ज़रूरी है, एक से कभी नहीं होता। हम लोग के हाथ है तो एक उंगली नहीं, अगर 5 उंगली को मिलाकर हम लोग ये करेंगे तब तो हिम्मत मुट्ठी बन पाएगा। लड़की के अंदर हर एक हुनर बहुत ज़रूरी है, तभी वो इंडिपेंडेंट रहेगी, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं औरत के लिए पूरा तरह से सपोर्ट हूँ। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, नाहिद फाउंडेशन से आके जुड़े, मैं उनकी फाउंडर एंड सेक्रेटरी हूँ। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगा, मुझे बहुत प्राउड फील होगा। और मैं आयशा मुदस्सर अली का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, ताशी ठक्कर का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, क्योंकि एक औरत पर, राइजिंग वुमेन पर ये प्रोग्राम रखा गया है। क्योंकि एक औरत के ऊपर इसलिए प्रोग्राम रखा गया है क्योंकि दूसरी औरत देखे, कनेक्ट हो, जुड़े हम लोग से। हाँ बिल्कुल, मैं एक पीजेंट का हिस्सा भी हूँ, क्योंकि मैं ऐसा पार्टिसिपेट भी की हूँ एज अ मॉडलिंग का इसमें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं ये राइजिंग में मुझे क्यूरेटर बनाया गया। आई एम रियली टोटली सरप्राइज, मुझे पता नहीं था, मुझे उस लायक समझा तभी मुझे बनाया गया। तो इसीलिए आप लोग उठिए, हिम्मत बनाइए, कुछ करिए, थोड़ा थोड़ा कमाइएगा तो आपका फैमिली भी खुश रहेगा। इसी वजह से मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। जो कि मिस यूनिका रह चुकी हैं। मिस यूनिका, मिसेस इंडिया टिस्का एंड मिसेस एलिगेंट इंडिया 2021 विनर। मैम, यंगस्टर्स को ख़ास तौर पर जितनी भी महिलाएं हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप अपनी तरफ से, किस तरीके से वो भी अपने लाइफ में तमाम मुश्किलातों को से उभर कर आगे आएँ? मुश्किलें कुछ नहीं हैं, अगर आप सोच लें कि कुछ करना है तो मुश्किल फिर कुछ भी नहीं है। अल्लाह हर चीज़ को आसान कर देता है, और हमारे साथ हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट होना, हमारे बच्चों का सपोर्ट होना, और जो भी हमारे साथ हैं, जो हमारे संग हमारी फैमिली में जुड़े हुए हैं, उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप कामयाब हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैम, आज की यंगस्टर्स के लिए 2 टिप्स दें आप अपनी तरफ से। यंगस्टर्स के लिए यही टिप दूंगी कि अपने ख्वाब पूरे करें, पर माँ बाप का दिल तोड़कर नहीं, और उनके अरमानों को नीचा दिखाकर नहीं। और दूसरी बात, हर चीज़ करें, हर पार्टी करें, मस्ती करें, पर अपने लिमिटेशंस में। यही कहना चाहूँगी। थैंक यू। ऐसा लग रहा आपको? हम तो, आयशा मेरी बहू है, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अच्छा हो। हम लोग तो कुछ कर नहीं सके, हम लेडी हाउस वाइफ हैं, अपने मम्मी लोग के घर भी कुछ कर नहीं सके, सोचते रह गए, घर से अलाउ नहीं हुआ, कुछ कर नहीं सके, आगे बढ़ नहीं सके। तो अभी हम अपनी बहू में ये चीज़ देख रहे हैं कि उसको आगे बढ़ने की चाहत है। ज़रूरी नहीं कि बहू है तो वो नहीं कर सकती, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपकी बेटी नहीं है, बहू आपकी है, तो आप बहू को आगे बढ़ाइए। और उसको ये कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, लेडी लोग के लिए इतना कुछ कर रही है। आज हम उसके थ्रू आज कैमरा के सामने खड़े हैं, बहुत बड़ा बात है कि हमने अपने लिए हम सोचे थे कभी। बहुत प्राउड फील होता है। हाँ, बहुत प्राउड फील है कि बहू हो या बेटी, मेरी आयशा भी मेरी बेटी है। मतलब प्राउड फील कर रहे हैं कि हम किसी टाइम अपने लिए सोचा था कि हम लोग मम्मी पापा लोग के घर में ऐसा करते, ये सब माहौल देखते, ऐसा आगे बढ़ते, लेकिन आज बहू कर रही है। ये हमारे लिए हुआ नहीं। तो आज मेरे सामने मेरी बहू कर रही है, तो हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि वो ये इसके लिए, उसमें काबिलियत है, इसलिए तो वो आगे बढ़ी है। काबिलियत होती है तभी तो बढ़ते हैं, बिना काबिलियत के तो कोई बढ़ नहीं सकता है। उसमें चाहत है, काबिलियत है। तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि आयशा का जो ये इवेंट चल रहा है, सिटी ऑफ जॉय भी होने वाला है अभी, उसमें आयशा का सब कुछ अच्छा से हो। बहुत दुआ हम उसके लिए कर रहे हैं कि उसके लिए सब कुछ एकदम अच्छे से हो, और आगे उसके लिए सब कुछ हम लोग का जो हमारा जो दिली तमन्ना है, आज आयशा में हम देख रहे हैं कि आयशा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।
दरक्षा जी, क्या कहना चाहेंगे औरतों के लिए जिस तरीके से एम्पावरमेंट का काम चल रहा है और ख़ासतौर पर आप लोग जुड़े हुए हैं, इससे क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आयशा का और राइजिंग वुमेन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म आज बनाया है कि पूरे अलग अलग डिफरेंट फील्ड से जो वुमेन्स को इन्होंने बुलाया है और हम लोग आज साथ में डिस्कशन जो हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड एजुकेशन के बारे में हम लोग बात की है और आगे इसमें हम लोग सब मिलके काम करना चाहते हैं साथ में, जिससे हम आगे वुमेन्स को और भी एम्पावर कर सकते हैं और यहाँ से हम जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं इंशाल्लाह आगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आज था और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे इसमें काम करने का। थैंक यू सो मच। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी काफ़ी फील्ड पर काफ़ी सारे काम कर रही हैं, आपका अंजाम है सोशल काम पर, इस पर क्या कहना चाहिए? जी, आज देखिए, आज हम लोग जिस जगह खड़े हैं, आज लड़कियों को हर एक अलग अलग फील्ड से जहाँ सब लड़कियाँ गैदरिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं कि हर लड़कियों का एक अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना प्रोस्पेक्ट रखती हैं वो, और आयशा जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो हर लड़की अपना टैलेंट शो करे इस फील्ड में। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी लग रही है कि, और मैं चाहती हूँ कि आयशा जी के साथ मैं और भी कुछ मेरे तरफ से कुछ हेल्प कर सकूँ तो मैं ज़रूर डेफिनेटली करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। मैम, কি বলবেন ম্যাম আপনি আজকের যে ইয়াংস্টার্স আছে তাদেরকে আপনি কি মেসেজ দেবেন ম্যাম? কী করে ওরা জীবনের সমস্ত যে বাধা বিপত্তি সমস্ত কাটিয়ে উঠে কীভাবে এটা মেন্টালি একমাত্র পারবে, মেন্টালি স্ট্রং হওয়ার জন্য যেটা মেন দরকার সেটা হলো আমাদের যোগা। যোগাটা করলে আমাদের মেন্টালি মানে আরও স্ট্রং হবে। আর আমি সব মেয়েদের বলবো স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে যার যে ইন্টেলিজেন্ট রয়েছে সেই ইন্টেলিজেন্টটা তোমরা ব্যবহার করতে শেখো। ম্যাম, আপনি স্পোর্টস থেকে জড়িত ছিলেন, হ্যাঁ, তার সম্বন্ধে কী বলবেন ম্যাম? আমি স্পোর্টসের বলে সব মেয়েরা কিছু না কিছু যদি স্পোর্টস করে, না বাইরে করুক, প্রফেশনাল করুক, কিন্তু বাড়িতেও যদি যে কোনো রকম তারা বাড়িতে ফিটনেস এক্সারসাইজ যোগা এগুলো করলে পরে আমাদের মেন্টালি অনেক কিছু রকমভাবে স্ট্রং হওয়া যায়। এটাই আমি মেয়েদের কাছে করবো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ইউর গুড নেম? Yeah, my name is Rona Kanwar. I'm a school teacher and I'm teaching in a school for past 7 years. And I just stepped into this fashion industry and I'm a participant of Mrs. Kolkata City of Joy, Rising Woman Aisha ma'am, Aisha M. Ali, and I'm very much excited for this beauty pageant and soon I'll be associated with an NGO, so I'm just looking forward to work with an NGO. And how you feeling ma'am today? Today I'm feeling very great, very nice, because this is a really very good platform. Like we have this business meet with all kind of women, so we can just be connected to each other and to help each other in all the fields. So like it's a teamwork, so we should all come together and we should all help each other doing all kind of social work. And this is a very good initiative taken by Aisha ma'am. Like other than beauty pageant, as told by other people, like we are into this business meet, so this is really a very good thing. Thank you very much. Thank you so much. मैं श्रीन। मैम, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और आज ये राइजिंग वुमेन ये जो प्रोग्राम है इसमें आकर कैसा लग रहा है? मैं राइजिंग वुमेन्स की ही एक पार्ट हूँ और NHRO की मैं मेंबर भी हूँ, मतलब अभी उसमें मेंबर में बनने वाली हूँ। NHRO? और मेरा खुद का बुटीक है जिसका कंपनी का नेम रॉयल क्रिएशन है। मैं वो बुटीक चलाती हूँ जहाँ, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी बिज़नेस लेडीज़ लोग को ऑफ़र करती हूँ, उन लोग को बताती हूँ बिज़नेस के लिए जो वो घर बैठे कर सकती है। बहुत लेडीज़ लोग घर के बाहर नहीं जा सकती, उन्हें घर भी देखना होता है, बच्चे भी हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है, तो चाहकर भी बहुत जल्दी बाहर नहीं जा सकती। तो घर से ही आजकल ऑनलाइन बिज़नेस बहुत चल रही है, जो आप घर बैठे अपनी फैमिलीज़ को भी देखिए, अपने बच्चे को भी देखिए, साथ में आपको मौका भी मिलेगा कुछ अपनी पहचान बनाने की और अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का। तो हम उन्हें वो बिज़नेस भी हम उन्हें बताते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं ताकि हम अकेले आगे नहीं बढ़े, हमारे साथ सोशल की जितनी लेडीज़ लोग हैं भी सोसाइटी की, हर एक कोई आगे बढ़े। तो ये हमारा मोटो है और हम इसी पे वर्क करते हैं और आगे और भी इरादा है बहुत कुछ करने का। तो आप लोग देखते रहिएगा, आता रहेगा इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ सब पता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैम, योर गुड नेम और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आप बिलोंग्स करती हैं और कैसा लग रहा है आज के?
मेरा नाम ज़ैनब है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं राइजिंग वुमेन की एक पार्ट हूँ और जो सिटी ऑफ जॉय हो रही है मैं उसमें एक पार्ट हूँ, मेकअप का उसमें मैं कर रही हूँ। आज तो इस इवेंट में आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट और मैं थैंकफुल हूँ ताशी और आयशा के लिए कि मुझे ये पार्ट बनाया गया ये इवेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कुछ टिप्स बताएं आप अपने प्रोफेशंस के थ्रू यंगस्टर्स के लिए। जैसे कि ये मेकअप का फील्ड है, सभी लोग आ ही रहे हैं, बट मैं बेसिकली फॉलो करती हूँ वो मेकअप करने का जो आदमी सामने से भी अच्छे लगे और फोटोग्राफ्स में भी अच्छे लगे। मैं कुछ हैवी वैसा मेकअप नहीं करती हूँ, जैसे कि लेयर्स के ऊपर लेयर्स, फाउंडेशन, ये सब मैं नहीं करती हूँ। वैसे इतना है कि फीचर्स को मैं इन्हांस कर सकती हूँ, मेकअप स्किन लाइक लगे और डिफरेंट आई लुक्स करती हूँ। मैम आप अपना नाम बताएं और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आप हैं वो बताएं, और आज के इवेंट में आकर कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इवेंट में आके अच्छा लग रहा है। पहले मेरा नाम ज़ैनब खान है, आई एम इन्फ्लुएंसर। तो और फील्ड में अभी कुछ नहीं हूँ बिकॉज आई एम अ प्लस साइज मॉडल। तो फील्ड अभी कुछ नहीं है, मैं जो भी हूँ खुद के लिए हूँ, किसी के अंडर में नहीं हूँ। जैसे कि एक होता है ना अंडर में काम करना, लाइक अ ब्रांड और समथिंग एल्स। सिर्फ ओनली कैंसपे की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। एक कैंसपे ऐप है तो उसी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। वो बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। एंड आफ्टर दैट आई एम कमिंग फर्स्ट टाइम यहाँ पर। आयशा से मुलाकात हुआ, इनके ज़रिए मैं आई हूँ यहाँ पर। माई फ्रेंड समरीन, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट। और दूसरा अच्छा लगा, सोच अच्छी है, बस सोच अच्छी होने से कुछ नहीं होता है। एक होता है ना प्रॉब्लम, इंसान का दिमाग कहाँ तक जा सकता है। अगर औरत उड़ना चाहती है, अगर उसकी फैमिली उसे उड़ने ना दे तो इसमें औरत क्या करेगी? तो अगर ये चीज़ दायरे ख़त्म हो जाए तो शायद हम लोग की इस टाइम की औरत सब कुछ आगे बढ़ सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मेरा नाम शमरीन नाज है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट एंड अ टीचर हूँ। मैं इरम्स अकेडमी में एज अ टीचर काम कर रही हूँ और इस फील्ड में 6 ईयर्स से हूँ। मैं आयशा के साथ 1-2 इवेंट्स और भी कर चुकी हूँ। मिस कोलकाता जो होने वाला है उसमें चीफ गेस्ट भी आने वाली हूँ। एंड यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर सारी लड़कियों को मोटिवेशन मिल रहा है, औरतों को मोटिवेशन मिल रहा है, आगे जाने का एक हेल्प मिल रहा है कि एक रास्ता दिखाया जा रहा है। तो जितना भी हो सकेगा हमसे कि हम इन लोग के साथ मिल करके जितना काम कर सके, आगे जा सके, लड़कियों को आगे बढ़ा सके, हम करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम। क्या कहना चाहेंगे मैम आज के इवेंट के बारे में? आज के इवेंट के बारे में क्या बोलना है, ये तो लेडीज़ लोगों के लिए है। हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम लोग क्या सुविधा दे सकते हैं सारे लेडीज़ लोगों को, इसी के मैटर में था हम लोगों का ये। और काफ़ी सक्सेस रहा आज का मीटिंग हम लोगों का। जिनको हम लोग चाहते वो लोग सब आए हैं। अलग-अलग फील्ड से देखा गया कि तमाम लोग आए हैं। हाँ, अलग अलग फील्ड से। देखिए पुलिस की तरफ से भी आए, कलकत्ता पुलिस की तरफ से भी आए हैं, हमारे पौर प्रतिनिधि और माने पौर प्रतिनिधि बोरो चेयरमैन वो भी आई हैं। यसीर हैदर हमारे युवा नेता है वो भी आए हैं। मैं खुद उस पार्टी से हूँ, लेकिन ठीक है ये पार्टी के मैटर में यहाँ बोलना नहीं है उतना। लेकिन पूरे हम लोग को हमको तो ऐसा लगता है कि हम लोग का प्रोग्राम सक्सेस है। हम लोग सबको एक साथ जोड़ के, एक साथ लेके एक छत के नीचे हम लोग एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे। कोरोना के लिए हम लोग कर नहीं पा रहे थे, तो ये चीज़ आज हो गया है। मैम यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहिए कि आगे बढ़ो, रुके मत रहो। अब कोरोना के लिए, कोविड के लिए हम लोग काफ़ी पीछे हो गए हैं। अब फिर से घर से निकल के बाहर आओ, बाहर आके फिर अपने आप को आगे बढ़ाओ। समाज के लिए कुछ अच्छा मैसेज दो, समाज के लिए कुछ करो, खाली सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहना चाहेंगे मैम आज का इवेंट एक्चुअली हम लोग रखा है राइजिंग वुमेन, जो मतलब जो करना चाहते हैं हर एक चीज़ जो वो करना, जैसे माने कि मॉडलिंग। यहाँ पर मेरे कंटेस्टेंट्स भी आए हुए हैं, हम लोग का सिटी ऑफ जॉय है, वहाँ के सारे कंटेस्टेंट्स भी यहाँ पर आए हैं। तो हम लोग जो ये निकाला है ये इवेंट, ये मीट एंड ग्रीट का जो इवेंट निकाला है, ये कि
हर लोग आए इसमें ज्वाइन करे, अपने बारे में बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपना जो मतलब ड्रीम्स है वो पूरा करें। ये नहीं कि बस हम लोग घर पे रहते हैं, घर का काम, हस्बैंड, बच्चा, उसके आगे भी निकल के अपने बारे में सोचे। और सबसे बड़ा मेरे लिए थैंक हम करना चाहिए मेरे हस्बैंड को, वो बहुत सपोर्टिव है, और मेरा फैमिली, मेरी मम्मी, मेरा भाई बहन सब। तो इसीलिए बस इंशाल्लाह ये सक्सेस हो, ये हम लोग का ये जो शो हुआ है आज का ये सक्सेसफुल है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद आपको जो फेलिसिटेशन किया गया है। क्या कहना चाहेंगी मैम, क्योंकि आप खुद महिला हैं और महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कुछ भी है, कोई भी स्किल है, कोई भी टैलेंट है, तो उसको छुपा के ना रखें, आप उसको बाहर निकालें, कभी हार नहीं माने। सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में ही आपको सक्सेस मिल जाए, बार बार अगर फेलियर के बावजूद भी यू शुड कीप ऑन ट्राई करते रहिए, एक ना एक दिन सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। कीप ऑन ट्राइंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुष्मिता जी, क्या कहना चाहेंगी आप, कैसा महसूस हो रहा है आप? बहुत अच्छा। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं इस जगह पे आऊँगी, लेकिन आयशा मैम की वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मुझे ये चांस दिया है उन्होंने। मैं एक बहुत ही सिंपल वाइफ, मतलब हाउस वाइफ हूँ, इतना कुछ मुझे मतलब दुनिया के बारे में पता नहीं, चार दीवारी में हमेशा ही रही हूँ, लेकिन आज इन लोगों से मिल के मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। वैसे मैंने खुद से कोशिश करके बहुत कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन और भी कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना है मुझको, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। मैं कभी भी हार नहीं मानना चाहती, जितना हो सके उतना हासिल करूँगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का है कि देखिए खूबियाँ सबके अंदर हैं, और सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ कुछ ना कुछ टैलेंट है, कोई ना कोई टैलेंट है, तो उसको बाहर निकालने के लिए ऐसे ही कोई ज़रिया, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को मौका दे रहा है। सो शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी मैम आप आज के प्रोग्राम के? आज के प्रोग्राम के मैं एक शदफ हसन नाम मेरा है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आई कि यहाँ पर ही गर्ल्स को, लोग नीडी पीपल लोग को सपोर्ट किया जा रहा है एजुकेशन के लिए, जो डेवलपमेंट होगा फ्यूचर के लिए बच्चे लोग के, जो उन लोग को दरकार है, जो इस बेसिक प्रोग्राम में किया गया है, स्टेप लिया गया है कि लड़की लोग को आगे बढ़ाने, उसके फ्यूचर को और सुधारने, पढ़ाई एजुकेशन देकर, एजुकेशन के द्वारा हर चीज़ का डेवलपमेंट उन लोग को हर चीज़ मिले, यही चीज़ है। यही इसलिए हम यहाँ पर ही पार्टिसिपेट किए सपोर्ट करने के लिए वुमेन को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तमाम महिलाओं को अपनी तरफ से, मेरी तरफ से सबको अपना जो सेल्फ है वो दिखाना चाहिए, घर से निकल के बाहर सब कुछ करना चाहिए, पावर चाहिए, सब चाहिए, सब कुछ कर सकते हैं आप। मेरे पास होते हैं सेल्फ खुद से गोल रखना होगा। जी 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 बेशक जी। बहुत आप अपना नाम बताइए और कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम शबाना आलम है। मैं बेसिकली मेरा शॉप है जरदोज़ी वर्क सूट का, रेडीमेड सूट का। डू विजिट एंड आइए, आके देखिए मेरा। और आपको इस इवेंट में आकर कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम फ्रीडम मिलता है सब चीज़ का, घर से निकल के आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम सदफ़ आबदा है और मैं रात कलेक्शंस हूँ। ये रात कलेक्शन मैंने इसलिए बनाया है, इवेंट रात इवेंट्स हैं एक्चुअली। मैं यहाँ पे उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता है। लाइक एग्जीबिशन करने के लिए भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो मैं उन लोगों को बैक से सपोर्ट करती हूँ कि आप वो एग्जीबिशन करें। घर जो घर बैठे रहते हैं उन लोगों को मैं ये करना चाहती हूँ कि वो आए, आके एग्जीबिशन करें, तरह तरह के जॉब, जिस तरह हम लोग हैं, हम लोगों को देखते हैं, लोग बढ़ते हैं आगे, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे इलिटरेट पर्सन हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं माहौल या बड़े बड़े लोगों से कैसे मिलना है। उस हिसाब से मैं उस इवेंट में उन लोगों को पार्टिसिपेट करवाती हूँ ताकि वो हर किसी से मिले, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट आए। अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताइए शॉर्ट में, और आज का प्रोग्राम के सिलसिले में। मेरा नाम जरीन खान है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मैं अलीना स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर के हेड हूँ। सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरी फ्रेंड आयशा का, जो वुमेन पावर्स के लिए इतना अच्छा इवेंट रखी हैं। और कहीं ना कहीं हम वुमेन्स बहुत पीछे हैं, जो हम लोग को लगता है कि अब नाउ टाइम टू वी वॉक, हम लोग को, हर वुमेन को हम लोग को इक्वली रहना चाहिए, जिसके लिए अभी इतने सारे जो पैंडेमिक्स ये सब जो चल रहे हैं
तो इस दौरान कोई वुमेन्स पीछे ना रहें, तो हम लोग का मोटिव यही है कि वी वर्क फास्ट। थैंक यू।